राइट वंस डिप्लॉय एवरीवेयर। क्या आपको इसका मतलब पता है? ये एक यूनिटी का फेमस प्रॉमिस है। अगर आप यूनिटी के डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको डिप्लॉय एवरीवेयर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? बिल्ड फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स, लाइक जब भी आप बिल्ड फॉर iOS, बिल्ड फॉर एंड्रॉयड पर क्लिक करते हो तो हुड के नीचे काम कैसे होता है, यूनिटी आपके सी शार्प कोड को हर प्लेटफॉर्म के लिए कन्वर्ट कैसे कर देता है। आपका सी शार्प कोड जो लिखा हुआ है वो हर प्लेटफॉर्म पे रन कैसे हो जाता है, कैसे आपका कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए डिप्लॉय हो जाता है सिर्फ एक क्लिक पे। ओके। एंड ऑल्सो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि IL2 CPP कंपाइलेशन पाइपलाइन क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी यूनिटी के अंदर। एंड हम कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे, लाइक सी शार्प का फंडामेंटल प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम क्या था, मोनो एरा और उसकी लिमिटेशंस क्या थी। थर्ड, IL2 CPP सोल्यूशन कैसे काम करता है और ये आपको प्रैक्टिकली क्यों मैटर करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो बाय द एंड आप ये समझ जाओगे कि आपका कोड कैसे ट्रांसफॉर्म होता है सी शार्प से लेकर नेटिव मशीन कोड तक। ठीक है। सो लेट्स डाइव इन। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, आप अपना गेम सी शार्प कोड में लिखते हो, राइट। एंड सी शार्प एक हाई लेवल मैनेज लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट की थी। एंड ये .NET रन टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया था इसे। ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए अपने कोड को कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट कैसे हो जा रहा है जबकि ये .NET रन टाइम को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। iOS, प्ले स्टेशन, निंटेंडो एंड अदर प्लेटफॉर्म जब .NET को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप कोड लिख रहे हो सी शार्प में, तो कैसे ये सारे हमारा कोड एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है। ठीक है, चल कैसे रहा है? तो ये समझने के लिए हमें एक जर्नी पे जाना होगा। ठीक है। तो यूनिटी का ओरिजिनल सोल्यूशन से लेकर आज के मॉडर्न अप्रोच तक, तो जो यूनिटी का ओरिजिनल सोल्यूशन था वो था आपका मोनो। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जब भी हम बिल्ड बनाते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, मोनो और सेकंड IL2 CPP। ठीक, तो मोनो है क्या, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है। तो मोनो एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है .NET रन टाइम का। ये यूनिटी के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्रिज था। मोनो सिस्टम कैसे काम करता था, ठीक है, पहले ये समझते हैं। और इसके 3 स्टेप थे। पहला क्या था कि ये सी शार्प टू CIL, मतलब कि आपके सी शार्प कोड को CIL में कन्वर्ट करता था। CIL क्या है? आपका कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ठीक है। तो आप सी शार्प में अपना कोड लिखते हो स्क्रिप्ट में, राइट। और यूनिटी का जो रोजलिन कंपाइलर है वो आपके सी शार्प कोड को कंपाइल करता था CIL में, मतलब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। ठीक। और CIL क्या है आपका? CIL एक हाफवे लैंग्वेज है, मतलब ये ना ही मशीन कोड है लेकिन ये सी शार्प कोड भी नहीं है। ये एक बाइट कोड फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या है? एक बाइट कोड फॉर्मेट है। ठीक है। यहाँ पे आप जो कोड देख रहे हो, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है सी शार्प में। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली 2 पैरामीटर लिए, उनको सिंपली रिटर्न कर दिया ऐड में। और यही सी शार्प कोड को जो मैं यहाँ पे मैंने बताया, जो आपका रोजलिन कंपाइलर है यूनिटी का, वो क्या करता है CIL में सिंपली इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये जो CIL कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। ठीक है। सेम बाइट कोड विंडोज़ पे होगा, सेम बाइट कोड आपका मैक पे होगा, सेम सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए होगा, सब जगह। ठीक है। अब इस इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो जो CIL कोड है, अब जो ये कोड कन्वर्ट हुआ है, अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा?
ये एग्जीक्यूट होगा कैसे? चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा जो सी शार्प कोड था उसको हमारा रोजलिन कंपाइलर है वो CIL में कन्वर्ट कर दे रहा है, लेकिन भाई अब जो ये CIL में कन्वर्टेड कोड है हमारा, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये काम कैसे करेगा? तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपके गेम के साथ मोनो रन टाइम शिप होता था। जो मोनो है आपका वो GIT कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम। GIT का सिंपल मतलब ये हुआ कि कंपाइलेशन रन टाइम पे होगा, जब आपका गेम चल रहा होगा तब। तो जब पहली बार एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो मोनो उस CIL कोड को पढ़ता है, ठीक, फिर उस मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जो CPU को समझ सके। मीन्स मोनो क्या करता है कि देखो, जब जब पहली बार एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, मोनो ने इस CIL कोड को कन्वर्ट किया उस मशीन कोड में जो CPU समझ सके, और उस कंपाइल कोड को कैशे में स्टोर करते हैं, ठीक है। तब अगले कॉल के लिए कैशे वर्जन यूज़ करता है उस स्टोर्ड कोड, कंपाइल्ड कोड को, ठीक है। तो ये अप्रोच काम करता था, लेकिन इसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला आया आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा आया इसमें मेमोरी ओवरहेड, ठीक है। और तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। पहला, परफॉर्मेंस की दिक्कत क्यों आई? जब आपका JIT कंपाइलेशन टाइम लेता है, पहली बार जब फंक्शन कंपाइल हो रहा है उस मोमेंट पे एक हिच होता है, एक छोटी सी फ्रीज। मान लो कि 60 FPS पे आपका गेम रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक फ्रेम में आपके 16 मिली सेकेंड लगे, ठीक है, एक एक फ्रेम में 16 मिली सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है, तो प्लेयर को स्टटर फील होगा, मतलब स्टक हुआ फील होगा। तो GIT कंपाइलेशन ये हिच कॉज कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा? मेमोरी ओवरहेड, मतलब जैसे सोचो आप कि आपका CIL बाइट कोड भी शिप कर रहा है और GIT कंपाइलर भी, तो दोनों मेमोरी ले रहे हैं। तो जो आपका मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पे मेमोरी लिमिटेड है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत बड़ी है। फिर तीसरा आपका आ गया प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या है कि iOS जो आपका है वो GIT कंपाइलेशन अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई प्लेटफॉर्म की। तो आपका जो सिक्योरिटी मॉडल है iOS का, ठीक है, वो क्या करता है, वो एप्स रन टाइम पे एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट नहीं कर सकते। तो ये एक सिक्योरिटी मेजर है, ठीक है। तो मोनो का स्टैंडर्ड जो GIT अप्रोच है वो iOS पे सिंपली काम ही नहीं करेगा। और एक और इसमें जो इशू आएगा वो है स्लोअर परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिटी को अपना एक नया सलूशन ढूंढना पड़ा, और वो सलूशन आपका था IL2CPP। तो यूनिटी इंजीनियर्स ने सोचा, अगर GIT रन टाइम पे कंपाइल करता है और iOS जो है वो रन टाइम कंप्लीशन अलाउ ही नहीं करता है, तो क्यों ना सब कुछ बिल्ड टाइम पे कंपाइल कर दें। आप समझ रहे हो इस बात को, कितनी डीप बात है ये, कि अगर आपका iOS GIT कंपाइलेशन अलाउ ही नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन आ जा रही हैं, तो क्यों ना सब कुछ हम जब बिल्ड बना रहे हैं उसी टाइम पे कंपाइल करते हैं, है ना। तो ये है अहेड ऑफ टाइम कंप्लीशन, मतलब कि AOT, अहेड ऑफ टाइम कंप्लीशन। JIT जस्ट इन टाइम की जगह यूज किया गया AOT, विच मीन्स अहेड ऑफ टाइम कंप्लीशन, ठीक है, AOT।
तो IL2 जो CPP पाइपलाइन है वो काम कैसे करता है, ठीक है। इसके आर्किटेक्चर को, इसके कंपाइलेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करता है कि सी शार्प कोड को कन्वर्ट करता है CIL में, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। सेम वैसा ही कि आपने सी शार्प कोड में आप अपना गेम लिखा, तो वो सी शार्प कोड आपका जो रोजलिन कंपाइलर है यूनिटी का, वो क्या करेगा, आपके सी शार्प कोड को कन्वर्ट कर देगा आपके CIL में। फिर सेकंड स्टेप इसने क्या किया, जब जब आप अपना गेम बिल्ड करते हो, तो जो यूनिटी का IL2 CPP है वो कन्वर्टर रन होता है, ठीक है। तो ये टूल करता क्या है, ये क्या करेगा, ये आपका जितना भी CIL का बाइट कोड है, ठीक है, वो उसको पढ़ेगा। फिर जितने भी इसके क्लास स्ट्रक्चर्स, मेथड, डिपेंडेंसीज है, उन सबको एनालाइज करेगा। फिर क्या करेगा, उसके इक्विवेलेंट जो सेकंड स्टेप है आपका, उसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप अपना गेम बिल्ड कर रहे हो उस टाइम पे जो आपका IL2 CPP कन्वर्टर है वो रन होता है, ठीक है। और ये एक तरह का आपका टूल है, ठीक है, ये आपका एक तरह का टूल है। और ये टूल क्या करता है, ये आपका सारा CIL का जो भी बाइट कोड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। फिर क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी आपके क्लास स्ट्रक्चर्स, मेथड, डिपेंडेंसीज, एनालिसिस है, जो भी है, उन्हें एनालाइज करेगा। फिर उसके इक्विवेलेंट आपका C++ कोड जो है वो जनरेट करेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है। जो भी हमने कोड लिखा है, ठीक है, वो ये कोड है। C++ पे हमने अपना कोड लिखा, ये कोड कन्वर्ट हो गया आपका CIL में। फिर उस CIL ने क्या किया, जितना भी बाइट कोड है, IL2 कन्वर्टर जो जब हमारा चला, तो इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस, बाइट कोड जो भी लिखा हुआ था, उसके इक्विवेलेंट उसने क्या कर दिया, ये C++ कोड जनरेट कर दिया, ओके। अब जो रियल जनरेटेड आपका C++ कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें टाइप मेटा डेटा है, ठीक है, और इसमें टाइप मेटा डेटा आपने सुना होगा, ठीक है, यूनिटी के अंदर। तो मेटा डेटा है, गार्बेज कलेक्शंस, हुक्स हैं, एक्सेप्शंस हैंडलिंग है, लेकिन कंसेप्चुअली आपका लॉजिक ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आता है C++ टू नेटिव, इसका क्या मतलब है, देखो अब यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। यूनिटी जनरेटेड जो भी आपका C++ कोड है वो लेता है और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपाइलर्स यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि विंडोज़ जो है आपका वो MSVC यूज़ करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ यूज़ करता है। मैक जो है वो आपका क्लैंग यूज़ करता है, ये आपका कंपाइलर होता है, एप्पल का कंपाइलर होता है। जो एंड्रॉयड है वो आपका NDK कंपाइलर यूज़ कर रहा है, ठीक है। और जो कंसोल है वो आपका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल चेन्स होते हैं, ठीक है। तो हर कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा, उस प्लेटफॉर्म के CPU आर्किटेक्चर के लिए ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड जनरेट करेगा, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म वो समझ सक रहा है, जो CPU समझ सकता है, आपके C++ कोड को कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, ठीक है। एंड ये है ट्रू नेटिव कोड, ठीक है, यही है आपका ट्रू नेटिव कोड। तो प्लेयर को बाइट कोड नहीं दिखा, कंपाइलर नहीं दिखा, सिर्फ प्योर ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड दिखा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा लिंकिंग, मतलब कि जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है, जो भी हमारा कंपाइल्ड गेम कोड हमें मिला, अब वो क्या होगा, वो कंबाइन होगा किसके साथ, यूनिटी इंजन के साथ होगा। जो C++ में हमारा कोड लिखा हुआ है वो कंपाइल होगा यूनिटी इंजन के साथ, उसकी प्लेटफॉर्म्स APIs के साथ, मतलब कि जो भी ग्राफिक्स हैं, इनपुट है, ऑडियो है, उसके साथ।
एंड रन टाइम लाइब्रेरीज के साथ, जो भी गार्बेज कलेक्शंस है, टाइप सिस्टम है, उनके साथ। और आउटपुट हमें क्या मिलेगा? तो एक जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे रन होगी, हमें वो मिलेगा इसका आउटपुट। ओके, एंड द लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बोला था कि लाइक IL2 CPP का कंपाइलेशन पाइपलाइन क्यों समझना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि कैसे जो आप कोड लिख रहे हो वो कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमें क्यों मैटर कर रहा है, हमें क्यों क्यों जानना है। तो देखो, थ्योरी बहुत हो गई है, ये आपको प्रैक्टिकली क्यों मैटर करता है इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 मेजर इम्प्लीमेंटेशन है। 3 मेजर इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो, पहला आपका बिल्ड टाइम, दूसरा है आपका डिबगिंग डिफरेंसेस, और तीसरा है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इन तीनों पे के बारे में हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। बिल्ड टाइम से मेरा क्या मतलब है? तो IL2 CPP बिल्ड स्लो होते हैं। जो मोनो का बिल्ड टाइम है वो है 30 सेकेंड। ठीक है, और जो IL2 CPP का है, IL2 CPP का जो बिल्ड टाइम है वो है 5 से 10 मिनट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसेंशली 2 बार कंपाइल कर रहे हो। पहला पहला हम कंपाइल कर रहे हैं C# to CIL, फिर दूसरा हम कंपाइलेशन कर रहे हैं CIL to C++, मतलब हमारा जो नेटिव कोड है उसमें। अगर आप iOS या मॉडर्न एंड्रॉयड टारगेट कर रहे हो तो ये वेट टाइम एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। लाइक कॉफ़ी ब्रेक ले लो या चाय जाके पी लो, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम 2 बार कंपाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सेकंड है इसकी इम्प्लीकेशंस, वो है वो दूसरा है हमारा डिबगिंग डिफरेंसेस। मतलब यूनिटी एडिटर में जब आप प्ले हिट करते हो, ठीक है, जो मोनो यूज़ करता है वो यूज़ करता है आपका JIT, है ना। और जब आप बिल्ड करते हो IL2 CPP में, तो ये आपका अहेड ऑफ टाइम मतलब AOT कंपाइल्ड कोड यूज़ करता है। इसका मतलब है कि बग्स डिफरेंटिवली बिहेव करेगा, डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके एडिटर्स पे। रिफ्लेक्शंस, हैवी कोड, लाइक अक्सर की क्या होता है IL2 CPP बिल्ड्स में ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि IL2 जो CPP कोड होते हैं वो स्ट्रिप्ट कोड होते हैं, मतलब अनयूज टाइप को रिमूव करता है और बिल्ड साइज को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा ज़्यादा मतलब जो डिबगिंग डिफरेंसेस है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, दोनों में, मोनो वर्सेस IL2 CPP में। अगर कोड रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहा है, जैसे C# टाइप डॉट गेट टाइप या माई नेम डॉट माई क्लास, समथिंग लाइक दैट, और IL2 CPP ने वो क्लास स्ट्रिप कर दी, तो ये सोच के कि वो अनयूज्ड है, ठीक है, तो रन टाइम में क्या होगा? क्रैश होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका आ जाता है तीसरा इम्प्लीकेशन, परफॉर्मेंस। मतलब जनरली क्या होता है कि IL2 CPP फास्टर कोड प्रोड्यूस करता है मोनो से। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म नेटिव्स जो कंपाइलर्स होते हैं, जैसे क्लैंग iOS का, प्लेटफॉर्म्स नेटिव कंपाइलर्स में डिकेट्स का ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च है। ठीक है, जैसे लूप अनरोलिंग, SIMD वेक्टराइजेशंस या CPU स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन हमेशा नहीं, लाइक जेनेरिक हैवी कोड कभी कभी स्लोवर हो सकती है IL2 CPP में। तो पॉइंट ये है कि जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो जेनेरिक हैवी कोड कभी कभी स्लोवर हो सकती है, मतलब कि परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग होंगे अगर आप कंपाइलेशन मॉडल नहीं समझेगा वो। तो यहाँ पे हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखो, जो C# नेटिवली प्लेटफॉर्म्स पे नहीं चलता है, क्योंकि .NET रन टाइम चाहिए होता है उसके लिए। सेकेंड, मोनो
जो होता है आपका जी आई टी कंपाइलेशन यूज़ करता है। ठीक है, मतलब कि जो मोनो है वो यूनिटी का पुराना सलूशन था। ठीक है, लेकिन iOS पे काम ही नहीं करता था। तीसरा, IL2 CPP मॉडर्न सॉल्यूशन है जो कि C# टू C++ में कन्वर्ट करता है आपके कोड को, फिर नेटिव कोड में कंपाइल करता है। ठीक। चौथा, इससे बिल्ड टाइम आपका जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मोनो में आपके 30 सेकेंड्स लगते थे, तो IL2 CPP में अब आपका 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि वो 2 बार कंपाइल करता है, 2 टाइम्स। तो इससे क्या है कि बिल्ड टाइम बढ़ जाता है, डिबगिंग ट्रिकी हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस जनरली इम्प्रूव होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शंस लेयर को, कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट APIs कैसे काम करती है, कैसे आपका जो C# कोड है वो मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म के लिए कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, सी ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।